क्यों भाई, तू खुदा लगा हुआ क्या? ये बार बार कहता है गली के प्रधान, 4 प्रधान, महबूब पे कह रहा हूँ, सुरेश भेजा है, ये बोलता है, ये बक बक बकवास करता है। दर्शन लाल है और कौन है? क्या है? दलाल है दुकानों का, अपना सरकार से दलाली, जोन सी सरकार आएगी वहां बैठ जाएगा। ये सुरेश भेजा ये कहता था, सुनो मेरी बात, मेरा थड़ा टूट गया तो मैं मुंह काला करवा लूंगा। अपना थड़ा आपने खुद ही तोड़ दिया, फिर आप मुंह काला क्यों नहीं करता अपना? पहली बात तो यह मुंह काले वाली बात है, जो गंदा आदमी होगा गंदी बात करेगा। इस बेवकूफ से ये पूछो जो मुंह काला तो इसका हो गया जब मैंने खुद ही अपना थड़ा तोड़ दिया, जब सारे शहर के टूट रहे हैं। सूरी है, सुरेश भेजा है, मैं नाम ले रहा हूँ दोनों का। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम कर रहे हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। किसी की चापलूसी करने के लिए हम ना तो पैदा हुए और ना ही करेंगे। मैं अगर कुछ बात कहूंगा तो वो बड़ी दूर तक जाएगी और आपके दिल में लगेगी। आप बड़े हो हमारे से, कोई भी बात बोलनी होती है तो सोच समझ के बोला करो कि राजेश सूरी ना कभी झुका और ना कभी झुकेगा। अगला वहां मार को गली वाला प्रधान बताता, हम उससे डरते हैं क्या? उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ, और मार को गली का प्रधान बताता है। क्यों भाई, ये कनाट बल्स में बैठा है, ये कनाट बल्स में बैठा है कि वो दुकानदार है या नौकर है, वो ऐसे दुकानदार है, ऐसे दर्शन लाल 20 खरीद ले, ऐसे दर्शन लाल 20 खरीद ले, ऐसे ऐसे दुकानदार बैठे थे यहाँ। मुझे लगता है इसका मानसिक संतुलन खो बैठा है। जो दुकानदार फड़ी लगवाते थे, जिनको 30,000 में महीना मिलता था, वो जो वहाँ लेके बैठे हैं उनको सबको, वो अपने फड़ी वालों को भी ले गए, अपने नौकरों को भी ले गए, सारे वहाँ इकट्ठे करके लगा के बैठे हैं। तो जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो प्रधान है जिन्हें दुकानदारों ने चुना। एक गुट है बीजेपी समर्थित और दूसरा गुट जो है कांग्रेस समर्थित। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोग खुद ही जो हैं ये बता रहे हैं कि ये लोग जो है राजनीति पे उतर आए हैं। पहले दर्शन लाल गुट की बात करते हैं। ये संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और व्यापारियों की आवाज़ जो है उठाते नजर आते हैं। और दूसरा गुट जो है संयुक्त व्यापार मंडल समिति हैं, यानी कि इन्हें जो है ये कांग्रेस समर्थित नेता जो हैं ये कहते हैं। ये दो गुट जो है आज भिड़ गए आपस में। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष दर्शन लाल वधवा की। जो लोग ये कह रहे हैं ना, थड़े तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, हर दुकानदार खुश है। ये तो 2-4 राजनीति वाले आदमी अपने आप को अपना हीरो बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। कौन है वो? नाम नहीं पता। नाम सुरेश भेजा है, सर नंबर 1 तो सूरी है, सुरेश भेजा है, मैं नाम ले रहा हूँ दोनों का। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम कर रहे हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये राजनीति बनाने के लिए। वहाँ तो कई सैकड़ों लोग होंगे, सैकड़ों लोग हैं तो क्या हुआ, हम भी हमारे साथी हैं, वो भी ऐसी बात नहीं है। हमने बाजारों के अंदर आपके साथी है तो साथ देना चाहिए ना। ऐसा जी, जो दुकानदार, मेरी सारा बाजार देखो खुला हुआ है, मेरे बाजार वाले सारे बैठे हैं, दुकान पे बैठे हैं, इस बाजार के सारे दुकानदार दुकान पे बैठे हैं। जो दुकानदार फड़ी लगवाते थे, जिनको 30,000 में महीना मिलता था, वो जो वहाँ लेके बैठे हैं उनको सबको, वो अपने फड़ी वालों को भी ले गए, अपने नौकरों को भी ले गए, सारे वहाँ इकट्ठे करके लगा के बैठे हैं। देखो मेरी बात सुनो, अक्रोचमेंट हटी है। आपको शहर के अंदर क्या लग रहा है? आप किसी से भी पूछ लो, पानीपत में किसी आदमी से सड़क पर चलते किसी से पूछ लो, हर आदमी कहता है ये बहुत अच्छा काम हुआ है। ये राजनीति, ये सुरेश भेजा ये कहता था, सुनो मेरी बात, मेरा थड़ा टूट गया तो मैं मुंह काला करवा लूंगा। अपना थड़ा आपने खुद ही तोड़ दिया, फिर आप मुंह काला क्यों नहीं करता अपना? अगला वहां मार को गली वाला प्रधान बताता, हम उससे डरते हैं क्या? उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ, और मार को गली का प्रधान बताता है। क्यों भाई, आपको दुख लगा? ये कनाट बल्स में बैठा है, ये कनाट बल्स में बैठा है, बाथरूम पे कब्जा इसने कर रखा है, गली में साथ में चाय की दुकान है, उससे 15,000 महीना ये ले रहा है, 13 फुट का इसने कब्जा कर रखा है। फिर कहता है मैं गरीबों का इमदादी हूँ, गरीबों की इमदाद करता हूँ। मैं कौन सी इमदाद करता है? ये पुल के नीचे ठेका लिया इसने कारों का, आज तक किसी को हिसाब नहीं दिया, जो मांगता था उसके कल पड़ जाता था, तो गाली देता था उसको। क्यों भाई, तू खुदा लगा हुआ क्या? ये बार बार कहता है गली के प्रधान, 4 प्रधान, महबूब पे कह रहा हूँ, सुरेश भेजा है, ये बोलता है, ये बक बक बकवास करता है। तो वधवा साहब को आप सुन रहे हैं, पूरे आपे में हैं, उनका गुस्सा जो है इस समय पूरे उफान पर हैं। और जब इस बारे में हमने दूसरे गुट से बात करनी चाहिए, यानी कि राजेश सूरी साहब और सुरेश बवेजा जी से बात करनी चाहिए, वो गुस्से में और लाल होते हुए नजर आ गए। सुरेश बवेजा साहब क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। पहली बात तो यह मुंह काले वाली बात है, जो गंदा आदमी होगा गंदी बात करेगा। मैंने ना तो कभी ऐसा कहा, मैंने 18 साल थड़ा रखा और सरेआम रखा। मैंने पहले भी ये कहा था कि सारे शहर के थड़े तोड़वा दो, हम तोड़ देंगे। ये राजेश सूरी जी खड़े हैं, विशाल जी खड़े हैं, कृष्ण जी अग्रवाल जी खड़े हैं। विधायक जी ने घर बुलाया था, इनके घर में बात हुई थी और मंदिर में हमारी मीटिंग हुई थी। उनको ये क्लियर कहा था भाई सुरेश बवेजा का थड़ा नहीं टूटेगा, थड़ा उस दिन टूटेगा जब सारे शहर के टूटेंगे। और तब भी ये भी कहा था भाई आपको भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बेवकूफ से ये पूछो जो मुंह काला तो इसका हो गया जब मैंने खुद ही अपना थड़ा तोड़ दिया, जब सारे शहर के टूट रहे हैं।
जब सारा शहर सुंदर हो रहा है तो मैं उसमें बाधा क्यों बनूंगा? अपने पैसों से जेसीबी मंगा के और सबसे पहले अपना थड़ा तोड़ा। क्यों तोड़ा? भाई शहर को सुंदरता की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे ये आज जानकारी अब पड़ रही है कि ये थड़ा तोड़ने की जो इन्होंने मुहिम चलाई थी, ये सिर्फ चंद आदमियों के लिए चलाई थी। क्योंकि आज उसके बाजार जो ये कह रहे हैं ना कि हमारा बाजार खुला है, हमारा बाजार खुला है, तो ये भी कहे ना कि इंची टेप लेके अपने बाजार में थड़े देख लो, आज भी 6 फुट का है, 8 फुट का है, वहां बात नहीं करती। बाथरूम कब का मैंने छोड़ दिया? बाथरूम लिया था मैंने, बाथरूम खाली पड़ा था, कब्जा नहीं लिया था मतलब खाली पड़ा था, कब्जा नहीं था, बाथरूम नहीं था उसमें। मार्केट ने वो बाथरूम को गंद की वजह से बंद कर दिया, मैंने शटर लगवा दिया। शटर लगाने का इन्होंने इतराज किया, मैंने छोड़ दिया, आज भी वैसे का वैसा छूटा पड़ा है। तो ये अब बुखलाए बैठे हैं क्योंकि इनके बाजार वाले इनको कह रहे हैं कि हमें रोटी खाने दे। ये रात कभी किसी का टेलीफोन करवा रहा है, कभी किसी का टेलीफोन करा रहा है बाजार के दुकानदारों को, और बाजार के दुकानदार फिर भी इधर उधर करके आए। आज आपने देखा भी होगा। ये अब मैं क्या कहूँ, ये आपके जो तस्वीरें आप देखोगे कि वो दुकानदार है या नौकर है, वो ऐसे दुकानदार है, ऐसे दर्शन लाल 20 खरीद ले, ऐसे दर्शन लाल 20 खरीद ले, ऐसे दुकानदार बैठे थे यहाँ किसी गलत फहमी में। अब उसको उन दुकानदारों को ये नौकर बताए, फड़ी वाला बताए, ये जो मर्जी बताए। एक ना इसका मुझे तो लगता है, जब मैंने अभी बाइट सुनी है आपकी, मुझे लगता है इसका मानसिक संतुलन खो बैठा है। कारण ये है, एक इसकी गली में दुकान नहीं है क्या? अब हमारा इंद्रजीत खतूरिया वो भी गली में बैठा है, उसको भी कहते हैं तेरी भी गली में दुकान है। तो इस बात को तो इश्यू लेके चल रहा है तो चल, जहां तक चलेगा हम चलेंगे, जहां तक चलेगा। सभ्य भाषा में तो चलेंगे, असभ्य भाषा में चलेगा, हम सभ्य में भी चलेंगे। दुकानदारी करने आए, दलाली करने नहीं आए शहर में। हम प्रधान है, हम दलाल नहीं है, ये मान के चले। दर्शन लाल है और कौन है? क्या है? दलाल है दुकानों का, अपना सरकार से दलाली। जो सी सरकार आएगी वहां बैठ जाएगा। बुल्ले शाह का राज आएगा, बुल्ले शाह की कुर्सी बैठ जाएगा। बीजेपी की राज आएगा, बीजेपी की कुर्सी बैठ जाएगा। कोई तो स्टैंड हो आदमी का। आपके साथी है, मेरा तो अब भी भाई है, अब भी साथी है, लोगों का काम कराता है, पैसे लेता है बीच में। दलाली उसको कहते हैं। एक दलाल होता है प्रॉपर्टी का काम करता है, एक दलाल होता है जिसकी आईडी बनवानी है, जिसका वो बनवाना है, क्योंकि सरकार के बिना वो चल नहीं सकते। उसका कारण है रोजी रोटी कैसे करेंगे, खाना कैसे खाएंगे? खाना तो कभी आएगा ना, कुछ करेगा। अब हम तो सुबह आते हैं, दुकान पे आए, शाम को गए। वो कह रहे 4-6 महीने का टाइम लगता है, कोई भी काम होता है। किस काम के लिए? अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण में 6 महीने किस चीज का टाइम तो देखो, 5 दिन का इन्होंने टाइम ले लिया। 5 दिन के बाद इन्होंने अतिक्रमण हटवा दिया क्या? वो पूछने वाला है, या आप पूछो ना भाई। 5 दिन का आपने टाइम लिया था, 5 दिन में अतिक्रमण हटवा दिया था। इनका अपना ही बाजार देख लो, आज भी 8-8 फुट के थड़े बने बैठे हैं। अगर इनके थड़े ना टूटे तो अतिक्रमण, ये अभियान चलाने का फायदा क्या? सूरी साहब तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो उम्र में बड़े हैं, उन्हें जरा सोच समझ के बोलना चाहिए। देखिए राजेश सूरी साहब क्या बोल रहे हैं। मैं इसमें क्या कहूँ कि हमारे दर्शन लाल जी जो है वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सीनियर प्रधान भी हैं। तो सिख व्यापार मंडल जो है उसके अध्यक्ष भी हैं। लेकिन उनको मैं पुरानी बात याद दिला देना चाहता हूँ कि जब पानीपत के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, सभी व्यापारी भाई दुखी थे, जब ये सड़क को 2 भागों में बांटा जा रहा था, उस टाइम आज उनको लगता है कि राजेश सूरी या सुरेश बवेजा जो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उस टाइम राजेश सूरी ने ही ये डिसीजन लिया था कि हम अपने शहर को इस कट से मुक्त करवाएंगे। तो सभी प्रधान साथियों को लेकर हम धरने पर बैठे थे। अगर हम अपनी राजनीति चमका रहे थे तो उस टाइम कांग्रेस की ही सरकार थी, हम उनके खिलाफ भी अगर सड़कों पर बैठे थे, सिर्फ अपने व्यापारी भाइयों के लिए। और अपने व्यापारी भाइयों के लिए सरकार कोई भी हो, अगर हम अपने व्यापारियों के प्रधान है, व्यापारियों के नेता है, तो हम अपने व्यापारियों के लिए उनकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपने बड़े भाई दर्शन लाल जी को एक बात और समझा देना चाहता हूँ। मेरा काम ऐसे है, आप मेरी दुकान की तरफ जाके देख लीजिए दर्शन लाल जी, आपका तो फिर भी खड़ा 2 फुट का या 2.5 फुट का बार होगा। मेरी दुकान के बाहर तो वो भी आपको नहीं मिलेगा, और ना ही मेरी दुकान के शटर के बाहर हमारा कोई आपको सामान दिखा हुआ मिलेगा। आप अपनी गली की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, आप कहीं कूलर फ्रिज सामने जो मंदिर है उसके बाहर पड़े रहते हैं, वो भी क्या ये कब्जा नहीं है? और आप कहते हैं कि फड़ियों वाला बाजार, मेरे बाजार के अंदर कोई फड़ी नहीं लगती। आपके ही प्रधान सुशील बराड़ा जी और अमन मुंजाल जी का जो बाजार इल्ताज चौक है, उसी में ही फड़ियां लगती हैं, उसी में ही कब्जे होते हैं। ये आप लोगों को हमसे ज्यादा मालूम है। आप वहां पे तो कोई नहीं, और आप हमें कह रहे हैं कि हम अपनी राजनीति चमका रहे हैं।
राजनीति तो ये हमें तो आदत है कि हम अपनी व्यापारियों की आवाज बुलंद करें। किसी की चापलूसी करने के लिए हम ना तो पैदा हुए और ना ही करेंगे। और आप लोग प्रधान बनने के बाद अपने व्यापारियों के साथ ना खड़ा होने के बाद जाके किसी और की गोद में जाकर बैठ के अपना हल करवाते हैं, अपने काम करवाते हैं। मैं अगर कुछ बात कहूंगा तो वो बड़ी दूर तक जाएगी और आपके दिल में लगेगी। आप बड़े हो हमारे से, कोई भी बात बोलनी होती है तो सोच समझ के बोला करो कि राजेश सूरी ना कभी झुका और ना कभी झुकेगा। और अपने व्यापारियों के लिए वो तन मन धन से, चाहे घर से भी अगर तन मन धन भी लगाना पड़ेगा, अपने व्यापारियों के लिए लगाऊंगा और उनकी आवाज बुलंद करके ही रहूंगा। ना राजेश सूरी कांग्रेस की सरकार में झुका था और ना बीजेपी की सरकार में। बहुत बढ़िया। सरकार कोई भी हो, लेकिन व्यापारियों के साथ राजेश सूरी हमेशा खड़ा रहेगा। तो प्रधान आपस में भिड़ गए हैं और इसमें व्यापारी और दुकानदार इन दोनों की शक्लें जो हैं देखते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किसकी मानी जाए और किसकी ना मानी जाए। जुबानी जंग जो है इन दोनों में आज चर्चा का विषय बनी है। पूरे पानीपत ने आज ये वीडियो देखी है। जो एक गुट की बात कर रहा हूँ, जो दर्शन लाल वधवा का गुट है वो बीजेपी समर्थित है और सूरी साहब का गुट जो है वो कांग्रेस समर्थित है। ये हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपने पूरी वीडियो देखी, आपका क्या कहना है, आप किसकी बात से सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।